वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नया फ़ैन फिक्शन है, वंगशन फ़ैन फिक्शन है, माय सोल पार्ट 1 है। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल के बाकी के भी फ़ैन फिक्शन पसंद आ रहे होंगे। ये वंगशन फ़ैन फिक्शन है और मॉडर्न है। और हम पहले कहानी के मेन कैरेक्टर्स जान लेते हैं। यहाँ पे कैरमेन ली लैंजन की मॉम है और लैन कुरन उसके डैड है लैंजन के, और उसका एक बड़ा भाई भी है जो है लैन शिचेन। और यह हमारा मेन लीड है, अल्फ़ा मेन लीड है लैंजन। और हमारा सेकंड मेन लीड है विंग जो एक ओमेगा है, 17 साल का बच्चा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लैनी मतलब लैंजन की मॉम विंग को लैंजन की रूम से खींच के उसे लेके आ रही थी। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि विंग को चोट लग रही है, उसे ना घसीट के लेके आ रही थी। तो ना घसीट के उस लैंजन के रूम से बाहर लेके सीढ़ियों से उसे बहुत चोटें आ गई थी। लैंजन बोल रही थी, मैम मुझे बताने का मौका दीजिए मैम प्लीज़। तो ना वो बिल्कुल भी नहीं, कैरमेन ली बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, कैरमेन ली बोलते हैं शायद। कैरमेन ली बिल्कुल नहीं सुन रही थी विंग की। उसे खींच के ला के सबके सामने रखती है और लैंजन विंग बोलता है मैम क्या हुआ। तो ना उसे खींच करके कैरमेन ली विंग को थप्पड़ मारती है और ना विंग गिर जाता है। तो ना वहाँ पे लैन कुरन आता है, बोलते तुम विंग को ऐसे मार क्यों रही हो, क्या हुआ है बताओगे तुम? अगर तुम बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा ली, तुम विंग को ऐसे मार क्यों रही हो? और वो ना विंग के पास जाने लगते हैं। तो ना कैरमेन ये चिल्ला के बोलती है कि ये घटिया ओमेगा मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता है। ये घटिया ओमेगा मेरे बेटे को सेड्यूस कर रहा है, उसे मेरे बेटे को अपने पास रखने के लिए। ये इतना चालू इंसान है कि इसीलिए इसने मेरे बेटे को अपने प्यार अपने जाल में, अपने रूप के जाल में फंसा लिया है। तो ना विंग को और एक थप्पड़ मारती है। तो ना विंग के एब्डोमेन में ना बहुत पेन हो रहा था। तो ना विंग उसे पकड़ के बैठा हुआ था। तो ना सब लोग ना कैरमेन ली की बातें सुन रहे थे, विंग को कोई नहीं देख रहा था। विंग के फ्लोर पे सारे खून और खून थे। तो ना वहाँ पे लैंजन आता है और देखता है कि विंग बैठा हुआ है और वो अपने एब्डोमेन में हाथ रख के बैठा हुआ है और उसके अराउंड खून और खून है। तो ना लैंजन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तो ना लैंजन भाग के आता है विंग। तो सब लोगों की नज़र लैंजन पे चलती है और लैंजन जो भाग के आ रहा था विंग के पास, सब लोगों की नज़र विंग पे जाती है। तो ना सब लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बोलती खून देख के सब लोगों का ना एकदम माइंड पूरा ब्लो हो गया था। ये क्या हुआ, ये क्यों हो रहा है? तो ना विंग ना उसके सेंस नहीं थे, उसके दर्द से उसका सेंस नहीं था, वो सेंसलेस होने ही वाला था। तो विंग को लैंजन की बाहों में वो सेंसलेस हो गया। तो ना विंग लैंजन बोलते क्या हुआ विंग विंग। फिर विंग को ना वो अपने गोद में ले लेता है, पूरा ब्लड से कवर हुआ था। तो ना लैंजन की मॉम बोलती है कैरमेन ली, बोलती इसे छोड़ो, एक घटिया इंसान तुम्हें सिर्फ फंसाना चाहता है लैंजन, छोड़ो उससे दूर रहो, उसे मत छुओ। तो ना लैंजन बोलता है मॉम आपने क्या किया इसके साथ? तो ना वहाँ से फिर लैन शिचेन बोलते हैं हम इस बारे में बाद में सोच सकते हैं, बाद में बात कर सकते हैं, पहले विंग को हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसका ब्लड की लॉस हो रहा है इतना। तो ना वांग जी बहुत घबरा जाता है और विंग को गोद में लेके भागने लगता है। भागने में कैरमेन ली बोल रही थी इस घटिया ओमेगा को मरने दो। तो ना लैंजन ऐसे उसकी मॉम को देखते खून कर देगा, उसकी आंखों में खून जमा हो गया था। तो ना लैंजन की मॉम चुप हो जाती है। तो ना लैंजन विंग को लेके हॉस्पिटल जाता है। तो हॉस्पिटल जाने के बाद लैंजन ना बहुत पैनिक कर रहा था।
तो ना उसका खुद का हॉस्पिटल था, तो खुद का हॉस्पिटल में लैंजन जाके ना मतलब अपने डॉक्टर्स को बोल रहा था कि इससे कुछ नहीं होना चाहिए और मेरे बेबी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो ना लैन शिचेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बोलती है क्या तुम तो लैंजन क्या? तो ना लैंजन की मॉम बोलती है, वहाँ से कैरमली बोलती है, नहीं तुम क्या पागल हो गई हो? तुम्हारा बच्चा नहीं है लैंजन, ये घटिया ओमेगा तुम्हें सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रहा है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तो ना लैंजन बोलता है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप जैसे घटिया इंसान से तो बात बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। तो ना लैन कुरन बोलता है, लैंजन तुम तुम्हारी मॉम से पास से बात नहीं कर सकते। तो ना लैंजन बोलता है कि आप अपने वाइफ को समझा दीजिए कि अगर मेरे ओमेगा को या फिर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, तो मैं सच बोल रहा हूँ यहाँ पे सब कुछ तबाह कर दूँगा। आप लोगों की सारी चीज़ें, सारे इमोशंस है ना, जो आपके सारे रिपीटेशन जो नारा लगाते रहते हैं ना, सब कुछ तबाह कर दूँगा मैं। तो ना लैन कुरन बोलते हैं कि मतलब क्या है तुम्हारा बेबी, मतलब? तो ना लैंजन स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलता है कि लैंजन विंग मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट था, मैं आप लोगों को बताना चाहता था, मैं शादी की तैयारियां कर रहा था, तो आप लोगों को बता देना चाहता था, लेकिन मैं सब कुछ अरेंज करके फिर आप लोगों को बताना चाहता था कि मैं शादी कर रहा हूँ विंग से। तो ना कैरमली बोलते, क्या तुम उस घटिया नौकर से तुम शादी करना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना लैंजन, क्या तुम्हारा क्या दिमाग अपने घुटनों में आ गया है? तुम ये क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? तो ना बोलते हैं, मिसेस लैन, मैंने आपसे पूछा नहीं है ना आपको बताया है, तो प्लीज़ मेरी लाइफ से, मेरे विंग से और मेरे बच्चे से दूर रहिएगा। शुक्र कीजिए कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मेरे विंग को कुछ ना हो, वरना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा, उससे भी बुरा मैं कुछ कर दूँगा। तो ना वह लैन शिचेन लैंजन को समझा रहे होते हैं कि लैंजन शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, विंग ठीक हो जाएगा। तो ना लैन कुरन बोलते, क्या हुआ है, मुझे कुछ बताओगे? तो ना वहाँ पे कैरमली लैन कुरन को बोलने लगता है कि तुम्हें पता है वो ओमेगा तुम जो उसके बचपन मतलब उसे पाले हो, उस घटिया ओमेगा ने क्या किया है, तुम्हारे बेटे को अपने तरफ ले लिया है। उसे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए था ना, इसीलिए सारे ऐशो आराम चाहिए थे, इसलिए तुम्हारे छोटे बेटे को फंसा लिया है उसने। मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है कि किसी और का बोझ अपने पर मत लो, खुद के लिए ही मुश्किलात होगी, लेकिन तुमने तो मेरी बात कभी नहीं मानी। क्यों मानोगे, मैं हूँ कौन तुम्हारी? और वो ओमेगा, घटिया ओमेगा, अपने रूप का जाल बिछा के मेरे छोटे बेटे को अपनी तरफ ले लिया, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो ना वहाँ पे लैन कुरन ना मतलब लैंजन के मॉम को बोलते, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुमने ये क्या किया? फिर ना लैन कुरन पूछते हैं कि तुम्हें पता था कि विंग प्रेग्नेंट है? तो ना लैन मतलब कैरमली बोलती है कि फिर ना वो कुछ नहीं बोलती, तो बोलते हैं तुम्हें पता था, फिर भी तुमने ऐसे उसे ट्रीट किया, तुम क्या दिमाग से पैदल हो गई हो? तुम्हें क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है तुमने क्या किया है? तुमने अपने ग्रैंड चाइल्ड को खतरे में डाल दिया है कैरमन। तुम क्या सोच रही हो? अगर तुम्हारा बेटा विंग को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, प्रॉब्लम क्या है? वो कितना अच्छा बच्चा है, वो तुम्हारी हर बात मानता है, तुम जो बोलते हो वो करता है, तो तुम क्यों उसे मान नहीं सकते? तो ना कैरमली बोलती है, मैं क्यों मानूं उस नौकर को, उसे हमने पाला है, उसके ऊपर हमारा कितना एहसान है, फिर भी उसने हमारे बेटे को अपने रूप की जाल में फंसा लिया। तो ना मतलब लैन कुरन बोलते हैं कि उसके ऊपर एहसान नहीं है, उसके पेरेंट्स का एहसान तुम्हारे पर है, तुम्हारे हस्बैंड को बचाने में उनकी मौत हो गई।
तुम्हारे हस्बैंड की, तुम्हारी फैमिली को खुश रखने के लिए उसकी फैमिली तबाह हो गई। तुम क्या समझ रही हो तुमने क्या किया है? उसकी मॉम डैड की मौत कैसे हुई? उसे मुझे बचाते हुए उसकी मॉम डैड की मौत हो गई। तो तुमने ये क्या किया? बचपन से उस बच्चे के साथ बुरा किया। तो ना वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि हमें, फिर सब लोग वहाँ पे चले जाते हैं। फिर लैन कुरन चुप हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ, मेरा ग्रैंड चाइल्ड और विंग ठीक है ना? तो ना डॉक्टर बोलता है कि उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, मुझे नहीं लगता कि हम बेबी को बचा सकेंगे। तो ना लेंजन की आंखों में खून आ जाता है और बोलता है कि तेरी तो मेरे बच्चे को और मेरे विंग को अगर कुछ हुआ ना, तो मैं बोल रहा हूँ मैं इस सब को आग लगा दूँगा, तेरी लाइफ फेल बना दूँगा। मेरे बच्चे को, मेरे विंग को ठीक कर, वरना तेरी तो मौत आई। तो ना डॉक्टर वहाँ से घबरा के चले जाते और लैंजन को शांत करने लगते। लैंजन शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, विंग को कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बेबी को भी कुछ नहीं होगा। तो ना लैंजन उसकी मॉम को देखता है बहुत ही ज़्यादा खूंखार नज़रों से। वो बोलता है कि अगर मेरे बच्चे को और विंग को कुछ हुआ तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पे करना होगा इन सब के लिए। तो ना लैंजन देखता है कि वो ना देखता है कांच के ग्लास से सब लोग ऑपरेट कर रहे थे लैंस विंग को, और वो ना रोने लगता है। और ना उसका भाई आके बोलता है लैंजन बैठ जा, तो उसे बिठा देता है। तो ना लैंजन अपना सर पकड़ के ना कुछ सोचने लगता है। तो ना उसे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लैंजन विंग को जब पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, तो ना उसे बहुत घबराहट हो रही थी। तो ना लैंजन को बोलता है कि लैंजन, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं क्या करूँ, हम क्या करेंगे? तो ना लैंजन उसे अपनी गोद में बिठा के उसके एब्डोमेन में किस करके बोलता है, सच में मैं फादर बनने वाला हूँ विंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना 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 ज़्यादा खुश हूँ। मैं दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तुमने दी है। तो ना विंग रोने लगता है, बोलता है कि मैडम मुझे नहीं मानेंगी तुम्हारे लिए, वो हमेशा मुझसे नफ़रत करती है। वो ना हिकअप लेते हुए रोने लगता है। तो ना लैंजन उसे किस करके बोलता है, बेबी तुम हमारे बेबी आने से खुश नहीं हो? तो ना विंग बोलता है मैं खुश हूँ, अगर सब लोग को मुझे एक्सेप्ट कर लेते तो मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई खुश नहीं होता। तो ना लैंजन बोलता है सब लोगों को मानने की ज़रूरत नहीं है बेबी, मैं खुश हूँ, तुम खुश हो, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कौन क्या करता है, क्या चाहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम खुश हो ना? तो ना विंग लैंजन को हक करके बोलता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरी भी एक फैमिली होगी लैंजन, मैं बहुत 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 खुश हूँ। तो ना लैंजन उसे किस करता है। तो ना वो अपने फ्लैशबैक से लैंजन बाहर आता है, तो उसकी मॉम के पास आता है। तो ना फिर लैंजन बोलता है कि आपको पता है, अगर आपकी वजह से मैंने मेरा बच्चा खोया ना, तो मैं बोल रहा हूँ मैं विंग को लेके आज इतना दूर चला जाऊँगा, मैं कभी भी आपकी शक्ल देखने नहीं आऊँगा। आपको आपकी वो घमंड प्राइड ज़्यादा प्यारी थी ना, मेरे प्यार से ऊपर, मेरे बच्चे से ऊपर आपको आपका घमंड था, आपका गुरूर था, आप लोगों की बात सुनना चाहते थे, इसलिए आपने मेरे बच्चे को ऐसे ट्रीट किया ना। अगर आई एम स्वेयर मिसेस लैन, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ, अगर मेरी विंग को कुछ हुआ, तो मैं सब कुछ तबाह कर दूँगा। तो मैं मतलब कैरमेन लीना मतलब लैंजन को देखने लगती है। तो ना वो बहुत डर जाती है कि लैंजन कभी भी उसकी मॉम को ऐसे नहीं बुलाता था, वो अपनी मॉम के हर बात सुनता था। उसकी मॉम उसके लिए आइडल थी,
वो उसकी मॉम की हर एक बात, हर एक चीज़ सुनता था। वो कि कभी भी उसकी मॉम के खिलाफ़ बिल्कुल नहीं जाता था। तो इसीलिए ना लैंजन की मॉम बोलती है, लैंजन मुझसे मेरी बात सुनो, मेरी कोई गलती, ऐसे बोलते रहते। तो ना लैंजन बोलते आपकी कोई गलती नहीं है, आपने क्या किया है आपको पता भी है, आप क्या सोच के आपने ये सब किया। हाँ, आपने क्या सोच के मैं उसे ऐसे ट्रीट किया। मुझे पता है कि आपको पता था कि वो प्रेग्नेंट है, फिर भी आपने उसे ट्रीट किया। क्यों क्यों क्यों, प्लीज़ मुझे बताइए। तो ना डॉक्टर आके, नर्स बोलती है कि यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, प्लीज़ चिल्लाइए मत, यहाँ पे शोर अलाउड नहीं है। तो ना लैंजन बोलता है, लैंजन ना घूर के देखता है। तो ना वहाँ से वो नर्स चली जाती है। तो ना मतलब लैनी ना चुप हो जाती है और बोलती है कि कुछ नहीं। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। ये नई कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे बाकी के एफएफ भी देख लीजिएगा। वॉन्गशन एफएफ है, टेको के एफएफ से मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ। और गाइस नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ये इस कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। तो आई लव यू गाइस, गुड बाय और सेफ रहना। बहुत सब लोगों को बहुत ठंड लग रही है, मेरी तो ठंड कभी ख़त्म ही नहीं होती है, मेरी बात अलग है। लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय गाइस, आई लव यू।